दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, दर्द में अनुराग डोभाल, पेरेंट्स ने हड़पा घर पैसा, पति ने भी छोड़ा साथ, अब हुआ तगड़ा खुलासा। टीवी पर हुई थी मोनालिसा की शादी, मेकर्स ने पति से गुपचुप की थी डील, फिर भी था बड़ा डर। मुसलमानों के साथ नहीं बैठते थे विक्रांत, मोनालिसा के पति ने किया भेदभाव, अदनान शेख का सनसनीखेज दावा। शाहरुख खान की किंग में स्टार्स की फौज, मूवी में दिखेंगे बॉलीवुड के 70% स्टार्स, चौंकाने वाला है विलन का नाम। रामायण मूवी से लीक हुआ रणबीर कपूर का राम लुक, विग देख भड़के फैंस, आदि पुरुष से कंपेयर कर लगाई लताड़। तो चलिए टॉप न्यूज से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अनुराग डोभाल की। तो हमने पहले एपिसोड में, इससे पहले जो एपिसोड था उसमें बताया था कि किस तरह से अनुराग डोभाल एक स्टोरी पोस्ट करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती है। उनके फैंस काफी चिंतित हैं क्योंकि अनुराग ने UK 07 राइडर ने ये दावा किया कि उनका घर पैसा सब हड़प लिया गया है और उसके बाद उनके जान को खतरा है। अब जैसे ही ये स्टोरी आती है उसके बाद से उनके फैंस ये कहते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और ये श्योर करे कि वो सेफ हैं या नहीं है। लेकिन उसके बाद 2 घंटे का एक वीडियो अनुराग डोभाल की तरफ से YouTube पर आता है जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं और ये इल्जाम किसी और पर नहीं है बल्कि अपने ही घर वालों पर हैं। अपने ही घर वालों पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, इसलिए घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, दहेज मांगा गया और प्रॉपर्टी छीन ली गई, मेरा घर, पैसा, गाड़ी, मेरा कुत्ता, सब कुछ रख लिया गया। और ये उनके माता पिता और उनके भाई ने किया है। उनके माता पिता, भाई और एक श्रेया नाम की लड़की का नाम आ रहा है। ये सारे आरोप उन्होंने अपने घर वालों पर लगाए हैं। उनके घर वालों ने उनके पत्नी से भी झूठ बोला है जिसकी वजह से उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। 2 घंटे का वीडियो है जिसमें बहुत बड़े बड़े इल्जाम उन्होंने अपने घर वालों पर लगाए हैं। अब जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और सोशल मीडिया पर और ज़्यादा इसकी चर्चा होने लगी क्योंकि बहुत अच्छी खासी व्यूअरशिप है उनके पास, एल्विश आर्मी का भी समर्थन उन्हें मिल रहा था, ब्रो सेना और भी कई सारे जो फैंडम हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई, हर तरफ UK 07 राइडर की चर्चा होने लगी। लोग ये कहने लगे कि क्या हो गया है, देखना होगा कि कहीं वो कुछ कर ना लें, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि ये लास्ट मैसेज है, उसके बाद मैं गायब हो जाऊँगा क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। तो अब ये सारे जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे, इस पर खुलासा हो रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को चीट किया था जिसकी वजह से उनकी पत्नी छोड़कर गई है। और प्रॉपर्टी की जो वो बात कर रहे थे वो उनके घर वालों ने नहीं ली, इन्होंने खुद दी है। और ये खुलासा उनके भाई कर रहे हैं जिनका नाम उन्होंने लिया था कलाम ने इंस्टाग्राम पर अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में बहुत सारे सबूत दिए हैं। कुछ चैट्स हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। तो उन्होंने, अनुराग डोभाल ने कहा था कि जब मेरी शादी हुई तो इंटरकास्ट थी जिसकी वजह से मुझे घर में नहीं आने दिया गया, जिसके बाद उनके भाई ने CCTV फुटेज शेयर की और दिखाया कि उस दिन उनके घर वाले तैयारी कर रहे थे, उनकी माँ तैयारी कर रही थी लेकिन वो खुद नहीं आए घर में। उन्होंने एक चैट भी शेयर की और बताया कि उन्होंने अपने पत्नी के साथ मारपीट की, चीट किया, जिसकी वजह से इनकी पत्नी चली गई। और प्रॉपर्टी की बात थी तो उस पर उन्होंने एक मैसेज शेयर किया जहाँ पर उनके पिता को ये मैसेज जाता है अनुराग की तरफ से कि मैं सब कुछ दे रहा हूँ और आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ देहरादून में मन नहीं लग रहा है। अब जब उनके भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को सामने आना चाहिए और सारी चीज़ों से खुलासा करना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा, सितंबर में उन्होंने अनाउंस किया था कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो ऐसे समय में क्या सच में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है, उनकी पत्नी छोड़कर चली गई हैं, और उनकी पत्नी हैं तो कहाँ हैं और कैसी हैं? ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है और अभी बहुत सारे लोग हैं जो चिंतित हैं उनकी सेफ्टी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर। तो एक बड़ा ड्रामा, फैमिली ड्रामा सोशल मीडिया पर चल रहा है और ये फैमिली ड्रामा कम लोगों के बीच में नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रीच उनकी भी थी। अनुराग डोभाल की अगर हम बात करें, ऊपर से एल्विश के दोस्त बताए जाते हैं। तो बिग बॉस में जब गए थे, एल्विश आर्मी का उन्हें समर्थन मिला था। तो ऐसे में लोग रिलेट कर रहे हैं, लोग उन्हें जानते थे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। अब देखना होगा उनकी पत्नी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहती हैं। क्या सच में उन्होंने चीटिंग की, मारपीट की, जिसकी वजह से उनकी पत्नी गई हैं और प्रॉपर्टी उन्होंने घर वालों के नाम की, या उनके घर वालों ने हड़प लिया है और टॉर्चर किया है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ उनकी पत्नी कहती है। अब इनसाइडर में बात करते हैं मोनालिसा की। तो मोनालिसा की शादी बिग बॉस के घर के अंदर हुई थी, आपको याद होगा। तो वो अपने पति विक्रांत को लेकर, उस वक्त उनके बॉयफ्रेंड थे, वो काफ़ी गुमसुम रहती थी, कभी रोने लगती थी। तो फिर मेकर्स ने सोचा क्यों ना विक्रांत को शो के अंदर लाया जाए और यहीं पर उनकी शादी करा दी जाए, TRP भी मिल जाएगी और इनकी शादी भी हो जाएगी। अब इसके लिए मोनालिसा के पति से मेकर्स ने डील कर ली।
तो बिग बॉस के मेकर्स ने पति से तो डील कर ली, लेकिन मोनालिसा को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, जिसकी वजह से मेकर्स काफ़ी घबराए हुए थे कि कहीं मोनालिसा मना ना कर दे। जी हाँ, ये पूरा खुलासा मोनालिसा की तरफ से ही किया गया था। अभी वो द 50 में अपने पति के साथ नजर आई थी, जिसके बाद वो जब शो से बाहर हुई तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उस वक्त मेकर्स काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि पति से तो डील कर ली थी लेकिन मोनालिसा को कोई खबर नहीं थी, जिसकी वजह से मेकर्स डर रहे थे कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या कुछ होगा। लेकिन विक्रांत ने कहा था कि वो मना नहीं करेंगे। विक्रांत भी शादी के लिए रेडी थे और उन्होंने मोनालिसा को मनाया और शो के अंदर ही उनकी शादी हो गई। और उसके बाद अभी भी उनकी शादी अच्छी खासी चल रही है। शो के अंदर उनकी एक लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद लोग ये कह रहे थे कि डाइवोर्स हो जाएगा। इस पर भी मोनालिसा ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि लड़ाइयाँ तो होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तलाक ले लें या अलग हो जाएं। तो मोनालिसा ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे उनके हस्बैंड लगते थोड़े डोमिनेटिंग हैं, शो देखने के बाद तो यही लगा है। लेकिन मोनालिसा वहाँ पर शांत हो जाती हैं, तो सिचुएशन को उसी तरह से हैंडल करना चाहिए जैसे दोनों कर रहे हैं। और अगर आगे भी ये जोड़ी साथ चलती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक रियलिटी शो में जाकर शादी करना और वहाँ से इतने सालों तक साथ निभाना तो बहुत कम ही हो पाता है। दोनों रह रहे हैं तो दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होगी तभी। और इसका खुलासा मोनालिसा ने इंटरव्यू में कर ही दिया है कि हम बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। अपने पति की बड़ाई भी करते हुए वो थकती नहीं है, और वहीं विक्रांत के साथ भी है। भले वो लड़ाई करते हैं, लेकिन जब मोनालिसा नहीं होती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की ही बड़ाई करते हैं। कई सारे इंटरव्यूज़ में भी पहले हमने देखा है कि अपनी पत्नी के बिहेवियर को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो रियल टू रियल में बात करते हैं द 50 की। द 50 को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया जा रहा है अदनान शेख की तरफ से। जी हाँ, अदनान शेख ने एक और खुलासा किया है। अभी तक प्रिंस और एल्विश को लेकर उन्होंने खुलासा किया था, और अब उन्होंने मोनालिसा और उनके पति को लेकर खुलासा किया है। उनके पति के बारे में ये बताया है कि उनके पति मुसलमानों के साथ नहीं बैठना चाहते थे, और इस बात को लेकर शो के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। अदनान ने विक्रांत को गाली दिया था और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर क्लैरिफिकेशन भी दिया गया था। लेकिन मेकर्स ने इस लड़ाई को, इस मुद्दे को नहीं दिखाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी की बदनामी हो। अदनान शेख का तो यही दावा है, लेकिन अभी तक मोनालिसा या उनके पति की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। दरअसल हुआ ये कि शायद कुछ कम्युनिटी को लेकर विक्रांत की तरफ से कुछ बातें कही गई थी, और सिद्धार्थ ने जाकर अदनान से कही कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं इस कम्युनिटी के साथ नहीं बैठना चाहता। अब अदनान को ऐसा लगा कि मुसलमानों की बात हो रही है यहाँ पर। अब हो सकता है कि विक्रांत ने टिकटॉकर या यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी की बात की हो, लेकिन अदनान ने कहा कि मुझे पहले से ही शक था कि वो मुसलमानों से चिढ़ते हैं और उनके साथ नहीं बैठना चाहते, क्योंकि उन्हें बाहर जाकर जवाब देना होगा, इसीलिए वो दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन जब सिद्धार्थ ने इस पर बात की तो मेरा जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया, और फिर उसके बाद लड़ाई हुई, मेरे मुंह से गाली भी निकल गई। लेकिन मेकर्स ने एडिट कर दिया और इस सीन को दिखाया ही नहीं। अब बिंज वॉच में बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म किंग की। तो किंग में शाहरुख खान का जो लुक था वो पहले ही रिवील हो चुका है। उस पर हम बात कर चुके हैं कि कैसे वो नज़र आने वाले हैं बड़े बालों में, और भी बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं कि इस किंग में कौन कौन से लोग नजर आएंगे। तो पहले तो इस बात की चर्चा हो रही थी कि सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी हैं, वो आएंगी। लेकिन अब सौरभ शुक्ला ने एक बड़ा खुलासा किया है कि इसमें 70% जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो नज़र आएंगे। 70% बॉलीवुड के लोग इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, और ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, ये भी बातें चल रही हैं। अब अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर ये चर्चाएं हो रही थी कि सुहाना का ऐसा लुक होगा, इस तरह के एक्शन सीन डाले गए हैं, और शाहरुख खान ये करने वाले हैं। कैमियो की चर्चा हो रही थी और भी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जब ये बातें चल रही हैं कि ये लोग नज़र आएंगे और ये स्टार है जो विलन होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से वो नाम हैं जो शाहरुख खान के फिल्म में नज़र आने वाले हैं। तो बात चल रही है कि जैकी श्रॉफ होंगे, अरशद वारसी होंगे, रानी मुखर्जी होंगी, अभिषेक बच्चन होंगे, अनिल कपूर होंगे, राघव जुएल, जयदीप अहलावत और दीपिका पादुकोण। इसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि सौरभ शुक्ला ने, जो कि जॉली एलएलबी में आपने उन्हें देखा होगा, वो बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं इस फिल्म में हूँ, बल्कि 70% बॉलीवुड है। तो ये नाम जो मैंने बताए ये तो हैं ही, इसके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड में भी बहुत सारे स्टार्स नज़र आए, जहाँ पर शाहरुख खान के बेटे ने ही उसे डायरेक्ट किया था।
तो उसी तरह से कुछ ये भी खास होने वाला है, और जो कि बहुत ज़्यादा उसकी चर्चाएं हो रही थी, तो किंग को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विलन कौन होगा। तो आपको बता दें, विलन कोई और नहीं है बल्कि अभिषेक बच्चन है। जी हाँ, अभिषेक बच्चन विलन बनेंगे। इसकी चर्चाएं अब ज़्यादा हो रही हैं कि पहली बार हम देखेंगे कि अभिषेक बच्चन कुछ ऐसा करेंगे, शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे और वहाँ पर विलन होंगे। तो बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक रोल उनको मिलने वाला है। तो लोग काफ़ी उत्सुक हैं कि फिल्म में क्या कुछ होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है और कब आती है। तो कॉन्ट्रो कॉलम में बात करते हैं रामायण की। 4000 करोड़ की ये फिल्म है, लेकिन 400 का विग पहना दिया रणबीर कपूर को। जी हाँ, मैं नहीं कह रही, बल्कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है और कहा यह जा रहा है कि कुछ सीख लो आदि पुरुष से, किस तरह से वो फिल्म पिटी थी, इतना पैसा लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी कॉस्ट्यूम को लेकर लोग नाराज थे। डायलॉग्स तो जो लिखे गए वो तो लिखे ही गए, लेकिन कॉस्ट्यूम को लेकर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब वैसे ही आप इसके साथ कर रहे हैं, और अगर यही लुक है रणबीर का जो सोशल मीडिया पर है, अगर यही रहा तो जनता पसंद नहीं करने वाली। आप 4000 करोड़ लगाइए या आप 10,000 करोड़ लगाइए, लेकिन अगर अच्छा नहीं रहा लुक तो फिर लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे और उसके बाद ये फिल्म पिटेगी पिटेगी। लोग ये कह रहे हैं कि जो आप लुक दिखा रहे हैं रणबीर कपूर का, जो कि राम का रोल प्ले कर रहे हैं रामायण में, वो तो हम उससे बेहतर लुक हम टीवी सीरियल में देख चुके हैं। तो हम ये 400 का विग पहने हुए रणबीर कपूर को क्यों देखें जब आप 4000 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं। तो लोग नाराजगी जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर यही लुक रखा तो फिर हम तो फिल्म देखने नहीं जाएंगे। बहुत ही बकवास और वाहियात लुक आपने दिया है रणबीर कपूर को, 400 का विग पहना दिया है। तो लगातार रामायण की चर्चाएं होती रही हैं। इससे पहले मैंने आपको रिलीज डेट की जानकारी दी थी और ये भी बताया था ट्रेलर को लेकर क्या कुछ अपडेट है और टेस्ट स्क्रीनिंग कहाँ रखी गई है। तो पहले वाले अगर आप एपिसोड देखेंगे तो सारी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी, और आगे क्या कुछ अपडेट आएगी तो ग्लैम गपशप को देखते रहिए। लोग भड़के हैं रामायण को लेकर, लेकिन हो सकता है कि ये हाइप बनाने के लिए इस तरह की फोटोज रिलीज की जा रही हैं, क्योंकि 4000 करोड़ की फिल्म में 400 का विग तो नहीं पहनेंगे रणबीर कपूर, क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी है, मेकर्स बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ हैं। क्योंकि आपको पता ही है, अगर आपने पहले एपिसोड मेरे देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर इसका ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा, कहाँ पर टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई है और कौन सी ऑडियंस को मेकर ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहे हैं। तो देखते रहिए ग्लैम गपशप जनतंत्र टीवी। मैं हूँ आंचल, शुक्रिया।